नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 उभरते भारतीय संदर्भ में मूल्य वैल्यूज इन इमर्जिंग सोशल कॉन्टैक्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत देश में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स या समस्याएं व्याप्त थीं। जितनी यातनाओं और कठिनाई से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके उपरांत देश के सामाजिक परिवेश और अतीत की सांस्कृतिक परंपरा में निहित जीवन के ध्येयों और पोषित मूल्यों के अनुरूप अपने भविष्य को ढालने का प्रयास किया जाने लगा। देश में विभाजन से व्यापक अशांति व्याप्त थी। देश स्वतंत्र अवश्य था, परंतु कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। जनता निर्धन थी और अनेक समस्याओं से ग्रसित थी। देश में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ और तब से यह निर्माण की प्रक्रिया अभी तक निरंतर चल रही है और इसे नव सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा कांतिमय रूप उभर कर सामने आया है जिसमें प्राचीन भारतीय मूल्यों, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति तथा आधुनिक राजनीतिक और भौतिक विचारधाराओं का बहुत सौंदर्यात्मक मिश्रण हमारे समक्ष है। किसी देश की सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य उस देश की विभिन्न उप सामाजिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। जब हम किसी देश के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस देश की भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे धर्म, राजतंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा या एजुकेशन आदि के आधार पर विकसित सामाजिक व्यवस्था से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अनेक प्रयास किए गए। विश्व परिदृश्य में भारत को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक स्तर पर एक नवीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस नवीन व्यवस्था की सफलता और समस्याएं दोनों ही पुरानी सामाजिक व्यवस्था के कारण है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के पहले भारत में सामाजिक व्यवस्था की स्थिति की क्या विशेषताएं हैं। बात करते हैं अब हम स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज की विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी। स्वतंत्रता से पहले भारत पर अनेक शासकों और अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों का मात्र भारत एक उपनिवेश था, अतः उन्होंने भारत का संपूर्ण आर्थिक शोषण किया।
भारत की व्यवस्था को हर स्तर पर अपना गुलाम बना दिया। सबसे पहले आता है वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था गुणों व कार्यों पर आधारित थी। ब्राह्मण वर्ग का कार्य था अध्ययन व अध्यापन। क्षत्रिय समाज का कार्य था देश की रक्षा करना। वैश्य वर्ग का कार्य था अन्य उत्पादन व व्यापार, और शूद्र वर्ग का कार्य था तीनों वर्गों की सेवा करना। परंतु बाद में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई। कर्म और गुण के स्थान पर जाति का संबंध जन्म से हो गया। जाति व्यवस्था में कुछ जातियां उच्च मानी गई और कुछ निम्न, जिनके कारण समाज सवर्ण और दलितों में बंट गया। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति, अपना कल्चर व अपने नियम हो गए, जिससे ऊंच नीच की भावना ने समाज में छुआछूत को बढ़ावा दिया और इस प्रकार देश की सामाजिक एकता समाप्त हो गई। कालांतर में भारतीय समाज धर्म व संप्रदाय पर आधारित था। भारत का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। इसी कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है। भारत में इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। ये सब सिख, जैन, बौद्ध हिंदू धर्म से ही निकले हैं, इसीलिए इनके अनेक रीति रिवाज भी हिंदू धर्म के समान ही हैं। ईसाई धर्म का आगमन भारत में अंग्रेजों के साथ हुआ। भारत में धीरे धीरे धार्मिक सहिष्णुता व सह अस्तित्व के स्थान पर धार्मिक कट्टरता आ गई। धर्म के संकुचित रूप के कारण समाज में कटुता व्याप्त हो गई और समाज कई वर्गों में बंट गया। अगला आता है, अगली विशेषता में भारतीय समाज भाषाई आधार पर विभाजित हो गया। यहाँ अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और इनका एक समृद्ध साहित्य है। प्रत्येक भाषाभाषी अपनी भाषा पर गर्व करता है और अपनी भाषाई परंपरा को यथोचित उच्च स्थान पर रखना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाषावाद और प्रांतवाद ने कट्टर रूप ले लिया। अगली विशेषता आती है, भारत की आर्थिक विषमता की स्थिति है। भारत में या भारत की आर्थिक विषमता की स्थिति है। एक ओर एक वर्ग पूर्ण विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग में उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यह स्थिति काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। परतंत्रता के समय निर्धनों की स्थिति और भी अधिक खराब थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अंग्रेज भारत से बहुत कम दाम पर कच्चा माल ले जाते और तैयार माल को भारतीय बाजार में ही खपाते थे। अशिक्षा से निर्धनता की स्थिति और भी भयावह हो गई। अगली विशेषता में आता है, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के जीवन और शहरी जीवन के मध्य बहुत अंतर है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ। अंग्रेज भारत से शहर में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण जनता अनेक समस्याओं से ग्रसित है। इसी कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। अगली विशेषता आती है, भारत में शिक्षा की व्यवस्था उपयुक्त थी।
परंतु जब भारतीयों पर दूसरों का शासन प्रारंभ हुआ, शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित हो गई। अधिकांश जनता अशिक्षित या बहुत कम शिक्षित थी। जो लोग शिक्षित थे वे रंग रूप से तो भारतीय थे, परंतु अनेक विचारपूर्ण रूप से अंग्रेजी विचारों से ओतप्रोत थे। परंतु उन्हीं में इसे कुछ शिक्षित लोगों ने आज़ादी का नेतृत्व किया और लोगों की दशा सुधारने का प्रयास किया। अंग्रेज भारतीयों को इसीलिए शिक्षित करना चाहते थे जिससे उन्हें अंग्रेजों का हित सोचने वाले क्लर्क मिल सकें। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यह दशा ही भारत को अशिक्षित और पिछड़ा बनाती चली गई। अंतिम विशेषता में आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तीव्र आंदोलन के समय से ही भारतीय समाज राष्ट्रीयता की भावना से युक्त था। प्रत्येक भारतीय के हृदय में अपने देश के लिए ऐसे ही गौरवपूर्ण विचार थे। प्रत्येक व्यक्ति देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर स्वतंत्र देखना चाहता था। स्वतंत्रता के कुछ समय के बाद यह राष्ट्रीयता की भावना लुप्त होने लगी। लोग भ्रष्ट एवं लालची हो गए। स्वहित के लिए राष्ट्र की अवहेलना करना और उसको हानि पहुंचाने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं था। तो ये थी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडियन सोसाइटी। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उदीयमान भारतीय समाज का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। धन्यवाद।